नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा वीकली हॉरोस्कोप वीक कमेंसिंग है 12 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल 2021 का। इस वीकली हॉरोस्कोप के अंदर बहुत चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया जाता है। इस वीकली हॉरोस्कोप के अंदर आपका गोचर की परिभाषा होती है, साथ में वीकली कंक्लूजन क्या है वो आपको बताया जाता है। फिर इस आने वाले वीक के उपाय क्या हैं, फिर क्या प्रिकॉशंस है और क्या आपकी मंत्र साधना है। एरीज वीकली ब्रीफ फोरकास्ट 12 अप्रैल till 18 अप्रैल। एरीज इस आने वाले वीक के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म होंगी। बहुत सारे फैमिली आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशेस इस आने वाले वीक के अंदर होंगे जो आपको बड़े वाइजली मैनेज करने पड़ेंगे। कई बार फिजूल के कामों में टाइम बहुत वेस्ट होगा, फिजूल की भागदौड़ बहुत होगी, कई बार मीनिंगलेस बातें इसकी वजह से कई बार आपका टाइम बड़ा वेस्ट होगा। लेकिन एरीज 13 अप्रैल के बाद प्रोफेशनली बहुत बिजी रहेंगे, बहुत सारी मन की इच्छाएं पूरी होंगी, एफर्ट्स के रिवॉर्ड मिलेंगे। 13 अप्रैल के बाद बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट बनेंगे, अच्छे लोगों का डिसीजन मेकर के साथ कांटेक्ट बनेंगे, उनकी सपोर्ट आपको मिल जाएगी। कोई बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आपका अकम्प्लिश हो जाएगा, बड़ी खुशहाली होगी, सक्सेस को आप एंजॉय करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए अपने आप को तैयार रखें। भागदौड़ आपकी बहुत होगी, बहुत ज़्यादा आपको रूटीन के अंदर डिसिप्लिन इन्वेस्ट करना है, ड्राइव, डिटर्मिनेशन लेके आनी है, डिवोशन से चलना है, डेडिकेशन अपनी रूटीन में लेके आनी, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन एरीज इस आने वाले वीक के अंदर केतु का गोचर अष्टम भाव में, हेल्थ का ध्यान रखें, पेट का बहुत ध्यान रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है या पेशाब की तकलीफ है या आपको अगर आप डायबिटिक हैं तो हेल्थ का ध्यान रखें। मंगल राहु दूसरे भाव में है, जुबान पे लगाम रखें, चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहें, रिलेशनशिप में गुस्सा और पागलपन से दूर रखें अपने आप को। सूर्य, बुध और चंद्रमा 12वें भाव में, बाहर के लोगों की दखलंदाजी से परिवार में परेशानी ना हो जाए और रिलेशनशिप में किसी स्कैंडल को ना लेके आए, ये तो रिलेशनशिप हाथ से निकल जाएगा। चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहें। हायर अथॉरिटी से पनिशमेंट में ना आपको कुछ बात हो जाए, कानूनी लड़ाई से बच जाएं। इस टाइम के अंदर अगर आप चाहें तो कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जो आपको हमारी वेबसाइट में मिल सकती है, जिसमें आपको कंप्लीट वीक का एनालिसिस मिलेगा। इस आने वाले वीक में चंद्रमा के गोचर का फल क्या है वो बताया जाएगा। इस आने वाले वीक के उपाय क्या हैं जिससे आप अपने लिए सहायता जुटा सकते हैं कि कौन सी उपाय से आप क्या हासिल कर सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशन के लिए हो, करियर के लिए हो, किसी मुसीबत से बाहर निकलने के लिए हो। इस आने वाले वीक पे कौन सी प्रिकॉशन आपको लेनी, क्या आपको नहीं करना, इंसान से इस आने वाले वीक पे कौन सी पावर चैंटिंग आपको करनी है अपनी आपको बल प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है, आपको जाना चाहिए हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com और वहाँ पे जाके वीकली हॉरोस्कोप को एक्वायर करें और उसको इम्प्लीमेंट करें और अचीव करें विद द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। टॉरस के लिए वीकली ब्रीफ फोरकास्ट 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक। टॉरस इस आने वाले वीक के अंदर बहुत बातों पे आप अपसेट होंगे, कई बातों पे इरिटेट करेंगे, घरेलू हालात को लेके बहुत अपसेट होंगे, बहुत अनॉयड होंगे, कई बातों पे बहुत आप इरिटेट बहुत करेंगे। आपके अपने लोग ही आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे, आपके अपने लोग ही आपको हाशिए पे ले आएंगे, डब कर देंगे, पूछेंगे नहीं। आपको इस समय अपनी कॉमन सेंस का प्रयोग करना है, अप्लाइड विजडम का प्रयोग करना है किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को बनाने के लिए। इस समय लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, ओवर रिएक्ट ना करें, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें, सिचुएशन को समझें। आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, मेंटल स्टेबिलिटी लेके आनी है। बहुत सारे इनकम के रिसोर्सेज आपके बनेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप जुगाड़ कर पाएंगे, यूनिक अपॉर्चुनिटीज आपको डील करनी पड़ेगी उनमें से गुजरने के लिए। इस आने वाले वीक के अंदर आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ के भाग दौड़ करनी पड़ेगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मटेरियलाइज करने के लिए। कुछ भी करें पर घरेलू ज़िंदगी के अंदर तमीज़ से पेश आएँ और अपनी अप्रोच को ठीक रखें और घरेलू ज़िंदगी के अंदर तूफान पैदा ना होने दें। घर में अगर सुख शांति हुई तब तरक्की होगी। लेकिन इस आने वाले वीक के अंदर केतु का गोचर सप्तम भाव में है,
पर्सनल रिलेशनशिप में खटास पैदा ना होने दें, पर्सनल चीटिंग डिसेप्शन से बच के रहें और पेट का बहुत ध्यान रखें। मंगल राहु लगन में है, ईगो और अग्रेशन इनसे दूर रहें। अगर ये दोनों मिल गए तो आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा, फिर आपका नुकसान ही होगा और फिर आपके हर तरफ दुश्मन होंगे। चंद्रमा 12वें घर में है, इमोशनल होके फाइनेंशियल डिसीजन ना बनाएं, नहीं तो कर्जों के अंबार लग जाएंगे, फाइनेंशियल डेट में आप आ जाएंगे और बहुत बड़े फाइनेंशियल सेटबैक से गुजरना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बने, इमोशनल नहीं। और अगर आप चाहें कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें जो आपको हमारी वेबसाइट में मिल सकती है। उसमें बताया जाता है पूरे चंद्रमा का गोचर का फल क्या है, पूरे वीक का एनालिसिस क्या है, उस आने वाले वीक की उपाय पद्धति क्या है, क्या उपाय करने चाहिए, कौन सी प्रिकॉशन आपको इम्प्लीमेंट करनी होगी, कौन सी मंत्र साधना इस आने वाली वीक में आपको बली करेगी, ताकतवर बनाएगी। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो चाहिए वेबसाइट पे जाना होगा prakashastrologer.com, वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। जेमिनी वीकली ब्रीफ फोरकास्ट 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल। जेमिनी इस आने वाले वीक में खर्च आपका बहुत ज़्यादा होगा। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें। बहुत सारे आपके प्लान्स बनेंगे फ्यूचर को लेके, बहुत सारे कॉन्टैक्ट आपके डेवलप होंगे, बहुत सारे डिसीजन मेकर के साथ कॉन्टैक्ट आपको बना के रखना पड़ेगा, पावरफुल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट आपको बना के रखने पड़ेंगे, प्रोफेशनल लोगों की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, बहुत सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी इस आने वाले वीक में। आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल सेट के बलबूते पे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बहुत सारी यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं। भागदौड़ आपकी बहुत होगी, टेंशन भी बड़ी होगी। शनि की पोजीशन अष्टम भाव में है, शनि अष्टम भाव में है, हेल्थ का ध्यान रखें, मैरिज रिलेशनशिप का ध्यान रखें, लेग्स को पैरों का ध्यान रखें। मंगल राहु 12वें घर में है, फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें, किसी को पैसा उधार ना दें, कर्जों की मारामार से बचें। केतु 6ठे भाव में है, पेट को लेके, पेशाब को लेके, पैरों में सोजिश ना हो, बीमारी से बचें, दुश्मनों से नुकसान ना हो जाए। अगर आपकी ये सब आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें जो आपको दे कंप्लीट वीक का एनालिसिस, इस आने वाले वीक में चंद्रमा के गोचर का फल क्या है, इस आने वाले वीक में क्या उपाय आपको करने चाहिए किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, इस आने वाले वीक में कौन सी मंत्र साधना आपको लेनी पड़ेगी कि अपने आप को स्पिरिचुअली एक्टिवेट करने के लिए, इस आने वाले वीक में क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए कि आप परेशानी में ना आए। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो वेबसाइट पे जाएंगे prakashastrologer.com और वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट को लें और उसको इम्प्लीमेंट करें, अचीव योर बेस्ट। कैंसरियन वीकली ब्रीफ फोरकास्ट 12 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल ब्रीफ फोरकास्ट। इस आने वाले वीक के अंदर कैंसरियन के लिए कंफर्ट में राइज होगी, लग्जरीज लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट होगी, बहुत सारे सोशल इवेंट्स में आपका आना जाना होगा, रिलीजियस इवेंट्स में आपका आना जाना होगा, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे, गाड़ी खरीदेंगे। इस पूरे वीक के अंदर खुशी का फंक्शन होगा, आप सक्सेस को एंजॉय करेंगे, दोस्तों मित्रों की हेल्प के साथ, प्रोफेशनल लोगों की हेल्प के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप हल करने में कामयाब हो जाएंगे। किसी नए प्रोजेक्ट, नए वेंचर, नए आइडिया की डील में आप इन्वॉल्व होंगे, प्रोफेशनली बिजी बहुत होंगे, लेकिन प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप का दोनों का ध्यान रखें। बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में है, बृहस्पति अष्टम भाव में है। इस टाइम के दौरान अपनी ये कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड में पेट का बहुत ध्यान रखें और राइज इन लक में डिके ना हो जाए, उससे बचें। आप कई बार बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हर काम में रुकावट ना हो, उससे बचें। केतु का गोचर पंचम भाव में है, पेट का ध्यान रखें, दुश्मनों की मार से बचें। राहु 11वें घर में है, हाई अथॉरिटी से कोई फाइन पेनल्टी पनिशमेंट ना हो जाए, अचानक कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे आपको परेशानी का कारण बन जाए। इस पूरे वीक के लिए अगर हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आप लेना चाहें तो आपको वेबसाइट पे जाना होगा और कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें। इसमें बताया जाएगा इस आने वाले वीक का कंप्लीट एनालिसिस क्या है, इस आने वाले वीक का चंद्रमा के गोचर का फल क्या है,
इस आने वाले वीक में कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए किसी मुश्किल से बाहर निकलने के लिए। इस आने वाले वीक में कौन सी मंत्र साधना आपको करनी चाहिए अपने आप को बली करने के लिए। कौन सी प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए कि आप मुसीबत में ना आए। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो वेबसाइट पे जाइए prakashastrologer.com और पूरे वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उसको इम्प्लीमेंट करें और अचीव योर बेस्ट। लियो वीकली ब्रीफ फोरकास्ट लियो के लिए 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक लियो आपके लिए। इस आने वाले वीक में लियो के लिए बहुत सारे इंप्रूवमेंट होगी, हालात बदलेंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, ऑनर में राइज होगी, स्टेटस आपको मिलेगा, लीड करने का मौका मिलेगा, बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, पास की एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिलेगा, नाम होगा, तरक्की होगी। अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं, टेस्ट में जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन जा रहे हैं, इंटरव्यू जा रहे हैं, कामयाब आप हो जाएंगे लियो। आपकी एफर्ट्स का बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, बहुत बिजी रहेंगे, बहुत कामयाब रहेंगे, हालात में इम्प्रूवमेंट होगी, सर्कमस्टांसेस बदलेंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आपकी ख़त्म होंगी, नाम होगा, तरक्की होगी, सपोर्ट मिलेगी, कोऑर्डिनेशन मिलेगी। इस पूरे वीक के अंदर पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखें, वेलबींग का ध्यान रखें। केतु के गोचर चौथे भाव में है, पीस ऑफ माइंड कई बार नहीं होगी, कंसंट्रेशन कई बार नहीं होगी, फोकस कई बार नहीं होगा। मंगल राहु दशम भाव में है, कई बार हर काम में आपकी रुकावट होगी, प्रोफेशन के अंदर ऑब्स्टिकल्स होंगे, प्रोफेशन के अंदर टीडियस टाइप सिचुएशंस होगी जिसमें से आपको गुजर के जाना पड़ेगा। सैटर्न के गोचर छठे भाव में है, कई बार कामकाज में ग्रोथ कई बार जैसी मन के मुताबिक नहीं होगी। शनि की पोजीशन छठे भाव में किसी भी तरह से ठीक नहीं होती, ना हेल्थ को लेके ना प्रोफेशन को लेके। सूर्य बुध अष्टम भाव में है, लीगल इशू से बचें, कामकाज में कोई इशू ना आ जाए, पेट का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। शायद आपको कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेनी चाहिए। अगर आप चाहें तो वेबसाइट पे जाएं, कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जिसमें पूरे चंद्रमा के गोचर का फल का पूरा एनालिसिस दिया जाएगा, पूरे वीक का एक्सटेंसिव एनालिसिस, पूरी रिपोर्ट। इस आने वाले वीक में क्या आपके उपाय बनते हैं जो आपको करने चाहिए जिससे आप किसी मुश्किल से बाहर निकल आए। इस आने वाले वीक में कौन सी आपसी मंत्र साधना है जो आपको ताकत देगी, बली करेगी। कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेनी होंगी ताकि आप मुश्किल दौर से ना गुजरें। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो वेबसाइट पे जाना होगा prakashastrologer.com, वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उसको इंप्लीमेंट करें। वर्गो वीकली ब्रीफ फोरकास्ट 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक वीकली ब्रीफ फोरकास्ट। इस आने वाले वीक के अंदर आपको अपनी फैमिली रिलेशनशिप का ध्यान रखना होगा, गुस्से की आंच को कम करना होगा, हर बात पे अग्रेसिव एटीट्यूड ना लेके आए। अपनी डीलिंग, अपनी मिंगलिंग, अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी ज़ुबान पे ध्यान दें। जो कुछ भी करें जल्दबाजी ना करें, ओवर रिएक्ट ना करें किसी भी सिचुएशन के अंदर। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, लोअर एब्डोमेन का बहुत ध्यान रखें। इस आने वाले वीक में आपके अपने लोग ही आपको दुश्मनों की तरह बिहेव करेंगे। इस आने वाले वीक में बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन की वजह से इश्यूज आपके बनते जाएंगे। फैमिली रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें, अंडरस्टैंडिंग का बहुत ध्यान रखें। बहुत सारी पेशेंस, लिसनिंग आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, फ्रेंडशिप, सिंपैथी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फैमिली रिलेशनशिप के अंदर बहुत चीज़ों पे आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अपनी ह्यूमिलिटी को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, गुस्से की आंच को कम करना पड़ेगा। किसी भी सिचुएशन के अंदर आप ओवर रिएक्ट ना करें। शनि की पोजीशन पंचम भाव में, शनि पंचम भाव में है, पेट का ध्यान रखें। हर काम में रुकावट हो सकती है, कई बार आपकी रेगुलर इशू को लेकर बड़ा इशू हो सकता है। बृहस्पति छठे भाव में, कई बार अंदर से थोड़ा हर्ट फील करेंगे, मन के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। केतु की पोजीशन तीसरे भाव में, कई बार कम्युनिकेशन के अंदर बड़ा इशू होगा, कम्युनिकेशन के अंदर एरर्स बहुत होंगी। चंद्रमा अष्टम भाव में होगा, इमोशनली बड़े सेटबैक से गुजरेंगे, रोना पीटना बहुत होगा। हर काम के अंदर इश्यूज बड़े होंगे, मन में संतुष्टि नहीं होगी, कोई काम भी आपके मन के मुताबिक होगा ही नहीं, खुशी नहीं होगी। अगर आप चाहें कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें
और जो आपको हमारी वेबसाइट पे जाके मिल सकती है। इसमें पूरे वीक का कंप्लीट एनालिसिस आपको मिलेगा। पूरे वीक का चंद्रमा का गोचर का फल क्या है आपको बताया जाएगा। इस आने वाले वीक पे क्या उपाय आपको करने चाहिए अपनी अचीवमेंट के लिए, क्या आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, मतलब क्या आपको नहीं करना चाहिए जिसमें आपको किसी मुसीबत में ना आ जाए, क्या आपकी मंत्र साधना होगी जो आपको बली बनाएगी। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है, हमारी वेबसाइट पे जाएं prakashastrologer.com, वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उसको इंप्लीमेंट करें, अचीव योर बेस्ट। लिब्रा वीकली ब्रीफ फोरकास्ट 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल। लिब्रा इस आने वाले वीक के अंदर धन संपदा मिलेगी, बहुत सारी आपको रिवार्ड मिलेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टी मैटर्स को डील करना पड़ेगा, लेकिन वो आउट ऑफ द नीड आपको डील करना पड़ेगा। कई बार प्रॉपर्टी मैटर्स से आपको टेंशन बड़ी मिलेगी, प्रोफेशनली बिजी बहुत होंगे, ऑफिशियल रीज़न की वजह से भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी, ऑफिशियल रीज़न की वजह से बहुत सारा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, ऑफिशियल रीज़न की वजह से बहुत सारी टीडीएस मैटर्स को डील करना पड़ेगा, ऑफिशियल कामों को डील करना पड़ेगा, लेखा जोखा आपको देखना पड़ेगा, कागज़ पत्र भी देखने पड़ेंगे। गवर्नमेंट मैटर को बहुत वाइजली हैंडल करें, प्रॉपर्टी मैटर्स को बहुत वाइजली हैंडल करें। प्रोफेशनली फाइनेंशियली फ्लक्चुएशन बहुत होंगी, बहुत सारे नए इनकम के रिसोर्सेज होंगे, नई फाइनेंशियल गेन भी आपको मिलेंगे, बिजी बहुत होंगे, भागदौड़ बहुत होगी, बहुत सारी अनसर्टेनिटी से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके प्रोफेशन को लेके होंगी, जॉब को लेके होंगी, बहुत सारे इश्यूज़ को आपको ओवरकम करना पड़ेगा, बहुत सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। आपकी नॉलेज एबिलिटी स्किल सेट आपको इन इश्यूज से बाहर निकालने में सक्षम होगी। लेकिन शनि का गोचर चौथे भाव में, प्रॉपर्टी मैटर से बड़े इश्यूज होंगे, घरेलू जिंदगी से बड़े आप सैड हो सकते हैं। केतु दूसरे भाव में, जुबान से दुश्मन पैदा ना करें। सूर्य बुध छठे घर में, ऑफिशियल कामों को बनने में देरी बहुत होगी। मंगल राहु अष्टम भाव में, घरेलू जिंदगी में तूफान पैदा ना करें, रिलेशनशिप में कोई लड़ाई झगड़ा पैदा ना करें, हर बात पे आग बबूला ना हो, हर बात पे अपनी ईगो अग्रेशन ना लेके आए, सब कुछ आप खराब करके बैठ जाएंगे। अगर आप चाहें कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, जिसमें आपको कंप्लीट वीक का एनालिसिस मिलेगा, चंद्रमा के गोचर का फल मिलेगा, इस आने वाले वीक के अंदर उपाय क्या बनते हैं आपके, क्या आपको उपाय करने चाहिए किसी मुश्किल से बाहर निकलने के लिए, कौन सी मंत्र साधना आपको करनी चाहिए, कौन सी प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए ताकि आपके मुश्किल में दोबारा आए नहीं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, वेबसाइट पे जाइए prakashastrologer.com, कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको इम्प्लीमेंट करें और अचीव योर बेस्ट। स्कॉर्पियो ब्रीफ वीकली फोरकास्ट 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक स्कॉर्पियो ब्रीफ वीकली फोरकास्ट। इस आने वाले वीक में बहुत सारे सोशल इवेंट्स में आपका जाना लगेगा, बहुत सारे इवेंट्स में आपका आना जाना बहुत होगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, भागदौड़ बहुत ज़्यादा होगी, फिजूल की बातों पे रनिंग अराउंड बहुत होगी, घरेलू ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशन से जूझना पड़ेगा, हर काम के अंदर टेंशन बहुत होगी, हर बात पे बिटरनेस बहुत होगी, घरेलू ज़िंदगी में क्लैशेस को अवॉइड करें। स्कॉर्पियो इस आने वाले वीक में हेडेक, आई इन्फेक्शन से बचें, हेडेक से बचें, ब्लड प्रेशर बहुत हो सकता है। इस आने वाले वीक में स्कॉर्पियो नशे से दूर रहें, गलत कंपनी से दूर रहें, क्योंकि इनकी वजह से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। शत्रुओं से दूर रहें, उनकी वजह से बहुत परेशानी होगी। आपके दुश्मनों के कारण आपके हर काम में रुकावट होगी, टाइम बड़ा वेस्ट होगा, पैसे का नुकसान बहुत होगा। आपके प्रोफेशनल फ्रेंड की हेल्प के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। प्रोफेशनली बहुत बिजी रहेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए रास्ते खुलेंगे, नए इनकम के रिसोर्सेज होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तरक्की होगी। लेकिन वीनस चंद्रमा छठे भाव में है, कई बार सब चीज़ें स्टक होंगी। मंगल राहु सप्तम भाव में है, घरेलू जिंदगी में या प्रोफेशनल लाइफ में लिविंग कॉन्फ्लिक्ट बहुत होगा, हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग, बिटरनेस, क्लैशेस, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। अगर आप चाहें वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना चाहें तो आप लें, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जो आपको देगी कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप का एनालिसिस,
जो आपको बताएगी चंद्रमा की गोचर का फल, जो आपको देगी इस आने वाले वीक में उपाय क्या करने हैं, इस आने वाले वीक में कौन सी मंत्र साधना करनी है, इस आने वाले वीक में कौन सी प्रिकॉशन आपको लेनी है, क्या आपको नहीं करना। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो आप कृपया हमारी जाएं वेबसाइट पे prakash.astrologer.com, वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उसको इम्प्लीमेंट करें। अचीव योर बेस्ट। सैजिटेरियस ब्रीफ वीकली फोरकास्ट 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल 2021 तक। इस आने वाले सैजिटेरियस बिजनेस पार्टनरशिप में है तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। और फ्यूचर रीजन की वजह से आपकी आमदन कम होगी, खर्चे बढ़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा लेड बैक एटीट्यूड, लेजी एटीट्यूड अडॉप्ट ना करें, नहीं तो हर काम में आपका नुकसान होगा, कोई काम बनेगा ही नहीं। खर्च आपका बहुत ज़्यादा होगा, फिजूल के कामों पे होगा जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। आपकी वेल थॉटफुल एफर्ट्स का रिवार्ड आपको मिल जाएगा, आपका एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा। आप किसी लड़ाई झगड़े में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, वो लड़ाई झगड़ा आपके दोस्तों मित्रों के साथ भी हो सकता है, रिश्तेदारों के साथ भी हो सकता है। अननेसेसरी आर्गूमेंट से बचें, फजूल की बातों में अपने आप को ना जाएं। फजूल की बातों में आप जाएंगे तो बहुत सारे नुकसान होंगे, सिचुएशन कई बार हाथ से निकल जाएंगी, कई बार सिचुएशन ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन हो जाएंगी। अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहें, अपनी वेलबींग का ध्यान रखें। नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, नई प्लानिंग आपकी बनेगी, नए वेंचर आपके बनेंगे, भागदौड़ बहुत होगी। शनि का गोचर दूसरे भाव में है, आमदन के रास्ते कई बार बंद होंगे, कई बार खुले हुए नहीं होंगे, कई बार फ्लो ऑफ इनकम में नॉर्मेलिटी नहीं होगी। लेकिन इस आने वाले वीक के अंदर अगर आप कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लेना चाहें, जिसमें आप कंप्लीट वीकली का पूरा एनालिसिस दिया जाएगा, चंद्रमा के गोचर का फल क्या है, आपका विजन, आपके डिसीजन, आपकी चॉइसेस क्या है, इस आने वाले वीक में, इस पूरे वीक के अंदर क्या आपको उपाय करने चाहिए किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, क्या आपको नहीं करना, यानी प्रिकॉशन की फॉर्म के अंदर कौन सी मंत्र साधना करके आप बल प्राप्त कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाइए वेबसाइट पे जाके prakash.astrologer.com, वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। कैप्रिकॉर्न वीकली फोरकास्ट कैप्रिकॉर्न के लिए 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक। इस आने वाले वीक के अंदर फ्रूटलेस आर्गूमेंट्स बहुत होंगे, फिजूल की बातों में बहस बड़ी होंगी। इस समय फाइनेंशियल लॉसेस से बचें, थोड़े बहुत फाइनेंशियल सेटबैक्स होंगे इस आने वाले वीक के अंदर। इस आने वाले वीक के अंदर बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, आपकी अपनी एरर्स की वजह से आपका नुकसान होगा। पूरा वीक चैलेंजेस से भरा पड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड सर्कमस्टांसेस से भरा पड़ा है। हर काम में रुकावट होगी, कोई काम बनेगा नहीं, हर काम में देरी होगी। कई बार आप फजूल की बातों पे टाइम वेस्ट करेंगे, पैसे वेस्ट करेंगे। बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा आपको प्रोफेशन के अंदर, बहुत बड़े चेंज लाने पड़ेंगे आपको अपने कामकाज के अंदर, शायद वर्किंग स्टाइल के अंदर भी बदलाव करना पड़ेगा। फैमिली सपोर्ट जब चाहते हैं कई बार नहीं भी होगी, भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी, हर काम में रुकावट होगी। जो सपोर्ट आप चाहते हैं कई बार नहीं होगी, और जब आपको ज़रूरत है सपोर्ट की वो उस समय नहीं होगी। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बहुत सारी अननेसेसरी टेंशन से जूझना पड़ेगा, बहुत सारी वरीज, इनसिक्योरिटी बहुत सारी होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी होगा। रिस्पेक्ट, ऑनर बरकरार रखें, प्रेस्टीज ऑनर बनाए रखें। एफर्ट बहुत डालनी पड़ेगी, पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। इस आने वाले वीक के अंदर केतु का गोचर 11वें घर में है, सोर्स ऑफ इनकम के अंदर फ्लक्चुएशन होगी। मंगल राहु पंचम भाव में है, हायर अथॉरिटी, डिसीजन मेकर की सपोर्ट कई बार नहीं मिलेगी। डिसीजन मेकर से ही आपके डिसीजन मेकर के साथ ही झगड़ा हो जाएगा। मरकरी तीसरे भाव में है, फ्लो ऑफ इनकम कई बार नहीं होगा, फ्लो ऑफ बिजनेस भी कई बार नहीं होगा जैसे होना चाहिए। अगर आप चाहें तो वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, हमारी वेबसाइट पे जाके कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप का एनालिसिस लें, जिसमें आपके चंद्रमा का गोचर का फल, यानी आपका विजन क्या है, आपकी इमेजिनेशन, आपके डिसीजन, आपकी चॉइसेस, आपकी हार्मोनी, आपकी हैप्पीनेस, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, पूरे वीक की एनालिसिस क्या है, इस आने वाले वीक में क्या आपको उपाय करने चाहिए किसी मुश्किल से बाहर निकलने के लिए, इस आने वाले वीक में कौन सी मंत्र साधना आपको करनी चाहिए बल प्राप्त करने के लिए, इस आने वाले वीक में क्या आपको नहीं करना कि आप मुश्किल में ना आए। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है
तो वेबसाइट पे जाइए prakashastrologer.com की पूरी वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें, अचीव योर बेस्ट। एक्वेरियस वीकली ब्रीफ फोरकास्ट 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक एक्वेरियस आपके लिए इस आने वाले वीक के अंदर बहुत बातों पे आर्गुमेंट होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, बहुत बातों पे बिटरनेस होगी, बहुत ज़्यादा क्लैशेस होंगे, हर बात पे इरिटेट करेंगे, ओवर रिएक्ट ना करें किसी भी सिचुएशन के अंदर, बहुत बातों को लेकर टेंशन बहुत होगी, कई बातों पे अपसेट बहुत होंगे, कई बातों को लेकर डिसअपॉइंटेड बहुत होंगे, समटाइम बहुत इनसिक्योर फील करेंगे, प्रोफेशनली भागदौड़ बहुत होगी, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। इस टाइम के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी इस समय लेफ्ट राइट सेंटर। बहुत सारे प्लान आपके बनेंगे बाहर जाने के लिए, टेम्पर बहुत राइज करेंगे आप, घरेलू ज़िंदगी में तूफान मचा होगा, दिमागी परेशानी बहुत ज़्यादा होगी, दिमागी मेंटली बहुत रेस्टलेस होंगे, ऑल ओवर द प्लेस होंगे, शत्रुओं के कारण बहुत परेशानी होगी, शत्रुओं के कारण कोई बहुत बड़ी मुसीबत आपके ऊपर आ सकती है, कोई बना बनाया खेल आपका बिगड़ जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा किसी बात का, शत्रुओं के कारण, उनकी हरकत के कारण। केतु का गोचर दशम भाव में है, पीस ऑफ माइंड नहीं होगी, हैप्पीनेस नहीं होगी, बेचैनी बहुत होगी। मंगल राहु चौथे भाव में है, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, घर में तूफान मचा होगा, बहुत ज़्यादा झगड़ा होगा, आप लोगों की एनिमोसिटी का, लोगों की हेट का, जेलसी का शिकार हो जाएंगे। शनि 12वें घर में है, कंफर्ट जोन से आप बाहर होंगे, कंफर्ट नहीं होगी, अनसर्टेनिटी बहुत होगी, इनसिक्योरिटी बहुत होगी। इस समय आप अगर चाहें तो वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जो आपको बताएगी पूरे वीक का एनालिसिस क्या है, आपके चंद्रमा के गोचर का फल क्या है, आपका विजन क्या है, आपके डिसीजन क्या है, आपके चॉइसेस क्या है, इस आने वाले वीक में क्या उपाय आपको करने चाहिए मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए, कौन सी प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए कि मुसीबतों में आप दोबारा ना आए, कौन सी मंत्र साधना आपको करनी चाहिए बल प्राप्त करने के लिए। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो वेबसाइट पर जाइए prakashastrologer.com, वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें, अचीव योर बेस्ट। स्पाइसेस वीकली ब्रीफ फोरकास्ट स्पाइसेस के लिए 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक स्पाइसेस आपके लिए इस आने वाले वीक के अंदर स्पाइसेस बहुत सारे बदलाव आएंगे सर्कमस्टांसेस के अंदर, बिजी आप बहुत होंगे, आमदन में राइज होगी, हेल्थ का ध्यान रखें, बहुत सारे प्लान, वेल थॉटफुल प्लानिंग आपकी मटेरियलाइज हो जाएगी, बहुत जो सोचा हुआ था मटेरियलाइज हो जाएगा, सक्सेसफुल आप हो जाएंगे, सडन फाइनेंशियल गेन होगा, तरक्की होगी, खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे, आपकी सोच से ज़्यादा होंगी, दिमागी परेशानियां बहुत होंगी, फोकस डिटर्मिनेशन से चलना होगा, डिवोशन से चलना होगा, डेडिकेशन लेके आनी पड़ेगी, डिटर्मिनेशन ड्राइव को बिल्डअप करते रहना होगा, हर बात पे डिसिप्लिन लेके आएंगे, वही एक रास्ता है जिससे आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। बृहस्पति 12वें घर में है, कई बार आप कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर आके काम करना पड़ेगा। कई बार आपकी फाइनेंशियल कमिटमेंट बहुत ज़्यादा होगी, कई बार आपकी पैसे का खर्च फिजूल के कामों में ना करें, पैसे को हवा में ना उड़ाइए, सलाह मशवरा करके करें। अगर आप चाहें कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल सकती है, जो बताएगी कंप्लीट वीक का एनालिसिस, जो बताएगी चंद्रमा के गोचर का फल, यानी आपका विजन, आपका एटीट्यूड, आपके डिसीजन, आपकी चॉइसेस, आपकी हार्मोनी, आपकी हैप्पीनेस, आपकी गट फीलिंग, जो बताएगी कि इस आने वाले वीक में कौन सा उपाय आपको करना चाहिए किसी मुश्किल से बाहर निकलने के लिए, जो बताएगी क्या आपको नहीं करना कि आप दोबारा मुसीबत में ना फंस जाएं, जो बताएगी वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट कौन सी मंत्र साधना ऐसी करें जो आप बल प्राप्त करें, राइज करें। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे वेबसाइट पर जाएं prakashastrologer.com, वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट।